हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज से कक्षा में। गीता ज्ञान गीता का सार इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से प्रस्तुत करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान की जय, गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, गुरु परंपरा की जय, गौर निताय की जय। आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम समझ पाएं हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारे दोनों के बीच में जो है रिश्ता क्या है। ठीक है, मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै येन गुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिने इति स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वतीदेवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्तविंद। श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका सामने नामने नामचार्य पदाय नित्य कृपदाय निगौरिकतधामन्दे रामातरिन् मुखं करोति वाचलं पंगं लंते गिरिं यत् कृपातहम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातार्णं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो शिला प्रभुपाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वास्तव में समझ पाना जो है थोड़ा कठिन रहता है, इवन श्रीमद् भागवतम को भी है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ना, जितना भी कठिन से कठिन जो तत्व ज्ञान जो रहता है, दर्शन शास्त्र जो रहता है, दर्शन फिलोसॉफी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको जो है शिला प्रभुपाद इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि हम बहुत ही अच्छे से जो है समझ सकते थे, हम बहुत अच्छा तरह से जो है पचा सकते थे। जैसे कहते हैं ना, बहुत हेवी खाना खा लेने के बाद जो है कुछ जरूरत होता है, तो शिला प्रभुपाद के जो तात्पर्य है जो हमें समझाते बताते हैं कि किस तरह से हम समझ पाते हैं। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो हम और आप यहाँ पे नहीं हो पाते, भगवत गीता का जो है कथा भी नहीं कर पाते थे, जो है शिला प्रभुपाद की ही कृपा के द्वारा है। तो शिला प्रभुपाद जो है अपने समय है कैसे गुजारते थे, कहते हैं मात्र जो है 2 से 3 घंटा जो है शिला प्रभुपाद सोते थे, और बाकी का समय जो है
वो क्या करते थे, ये जो ग्रंथ है शिला प्रभुपाद जो है लिखते थे, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता है, हम जन कल्याण के लिखते थे कि आने वाले समय में जो है हम जैसे बद्ध जीव का जो है उद्धार हो सके। तो शिला प्रभुपाद जो है अपना जो समय जो है इस तरह से रहते हैं। तो देते हैं हम शिला प्रभुपाद के कृतज्ञ होना चाहिए, और हमें जो है एटलीस्ट थोड़ा सा समय निकाल के जो है शिला प्रभुपाद का जो है पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद के जो पुस्तक जो लिखे हैं उसमें पूरा जो है ज्ञान भरा है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार के जो है हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने 2020 में जो है गीता ज्ञान को प्रेरित और आरंभ किया था। ये उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कक्षा की जो है प्रारंभ करते हैं। ओके। आज जो है छोटा सा श्लोक है गीता महात्म्य, क्या ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, आप अपने अपने हाथ उठा मैं सकते हैं, पढ़ूं लता। प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, सभी को मौका मिलेगा, आज आज भी बहुत सारे श्लोक हैं। ओके, मैं देख रहा हूँ लता माता जी पहले कहते हैं, आरव प्रभु जी, श्रुति माता जी इसके बाद पढ़ लीजिएगा। ओके प्रभु जी। पढ़ूं प्रभु जी? जी जी माता जी, लता माता जी। दाशम न जानती पठम नेव पठानम सा एवा मनुष्य लोके मेघ कर्म करो भवित। जो व्यक्ति गीता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका जीवन विफल समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद लता माता जी। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार सभी को। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि कुछ नहीं जानता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में, तो उसका जीवन जो है विफल हमें जो है समझना चाहिए। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं? आप सभी जो है यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे आप सभी जो है क्या सीख रहे हैं? भगवत गीता का जो है पाठ जो है सीख रहे। तो आप सभी जो है बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मनुष्य जो है, जो अपना समय जो है भगवान की भक्ति में जो है लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है, एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप सभी जो हैं सफलता कैसे पा सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं भगवत गीता का ये जो संदेश है जो है सीख रहे हैं। तो हम लोग इसलिए हैं सारे भाग्यशाली, हम लोग जो है आज 13वें अध्याय में आ गए हैं और भगवत गीता का जो है संदेश सीख रहे हैं। तो वो कहते हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मा जारा, जन्मा सार्थक कोरी करा करा उपकारा। तो वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है भारत भूमि, जहाँ भारत वर्ष जो है, उसमें मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया हुआ है, तो बोलते हैं उसे अपना जीवन को जो है सफल बनाना चाहिए। और बोलते हैं बाकी जितने भी लोगों को है, लोगों को लाभ के लिए हमें है काम करना चाहिए। तो हम सब बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम जो है भारत भूमि में जन्म लिए हुए हैं। क्यों? भारत भूमि में जो है ये गीता कभी है जो जन्म हुआ है, कुरुक्षेत्र के युग में जो है जन्म हुआ है। तो बोलते हैं जो व्यक्ति, कहते हैं अगर पढ़ना और पढ़ाना नहीं जानता है, तो बोलते हैं कि उसका जो गीता को अगर नहीं पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है, तो उसका जीवन जो है विफल है, हमें समझना चाहिए। तो बोलते हैं मनुष्य का जो जीवन मिला है, उसको अगर हम भगवान का संदेश को नहीं समझ के हम अब इस उपयोग को भगवान के धाम जाने में हम वापस अगर नहीं लगाते हैं, तो हमारा जो जीवन है ये वास्तव में जो है विफल हो गया। तो आप सभी जो हैं मतलब बोलते हैं सफलता अगर पाना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप भी जो है बहुत सारे, आपको भी 12 अध्याय में भगवान का ज्ञान मिला, तो ये ज्ञान जो है दूसरे को भी आप दीजिए। अगर आप दूसरे को ज्ञान देंगे तो उसे मदद कर रहे हैं कि जन्मा मृत्यु जरा व्याधि से जो है निकलने के लिए। आप उसे बाकी कुछ भी दीजिए, वस्त्र दीजिए या खाना दीजिए, कुछ समय के लिए उसका जो है लाभ होगा, आप उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज्ञान जो है उसका आने वाला जन्म या जो भी रहेगा उसे मदद करेगा कि यहाँ जो है हम जो है फंसे हुए हैं वहां से निकल जाएं। तो इससे बोलते हैं हमें मनुष्य का जो जीवन जो मिला है, ये गारंटी सफलता तभी है जब हम भगवत गीता को हम पढ़ते हैं और दूसरे को भी हम पढ़ाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम अध्याय 13 स्टार्ट करेंगे। और अध्याय 13 का क्या नाम है, कौन बताएंगे? प्रकृति प्रकृति पुरुष और प्रकृति चेतना। पुरुष तथा चेतना। आप सभी सही है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमने कल देखा था, 7 से जो 12 का जो खंड है इसे भक्ति योग कहते हैं। अब 13 से लेके जो 18 17वां का जो है अध्याय जो है, इसे ज्ञान योग कहते हैं। और 18वां अध्याय जो है
पूरा गीता का जो है सार है, एक समरी है। भगवान श्री कृष्ण जो है 17वां तक में क्या बताए हैं, 18 का अध्याय के बाद जो है एक सार तरह भगवान बताए। तो भगवान जो है यहाँ पे हमें है ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है भक्ति में प्रगति कर सकता है। अब बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, बिना ज्ञान का तो हो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कहते हैं सामान खरीदते हैं बाजार से, चाहे रिमोट हो, फोन हो, तो उसके साथ एक मैनुअल भी आती है। मैनुअल आती है तो जिसे बताते हैं, उस मैनुअल को आप जब पढ़ते हैं, ज्ञान आपको अर्जित होता है, तो आपको यूज में आता है कि अच्छा ये सामान को हम जो है हमें इस तरह से यूज करना है। तो भगवान भी जो है बोल रहे हैं कि भक्ति में हम कैसे प्रगति करना है। तो ये जो है 13 से 17 अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये 3 खंड में देंगे। तो हमने पहला 6 चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि भगवान बताए थे आत्मा और शरीर में क्या है, और फिर क्या हमारा पोजीशन क्या है, हम किस तरह से भगवान को समझ सकते हैं। तो बीच का जो 6 चैप्टर जो था, भगवान अपने बारे में बता रहे थे, और जो जीव जो है किस तरह से भक्ति वो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंतिम जो 6 चैप्टर है सॉरी, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस, एक सेकंड, किस तरह से जो जीव जो है हम जो है इस भौतिक संसार में यहाँ पे आते हैं, और भौतिक संसार में आते हैं तो हम जो जीव जो है किस तरह से जो है मोक्ष की तरह पा सकते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे बोलते हैं कि जो ज्ञान का जो खंड है, भगवान बता रहे हैं कि ये हमें आगे भक्ति के पथ में बढ़ाने में आराम देगा। तो इसलिए जो है, तो भगवान अभी जो है भगवत गीता का जो 5 विषय जो है उसके ऊपर जो भगवान पूर्ण रूप से जो है ज्ञान देते हैं। तो क्या क्या है, कौन बता सकता है भगवत गीता का 5 विषय क्या क्या है। एक एक करके एक एक व्यक्ति एक विषय बताएगा, मैंने आगे की कक्षा में भी बताए हैं। कर्म। लता माता जी। हाँ, कर्म जी। कर्म। और दूसरा व्यक्ति, दूसरा पूजा माता जी। प्रकृति। लता माता जी ने एक एक व्यक्ति एक ही उत्तर देगा। मैं चाहता हूँ सभी व्यक्ति जो है आज से भक्ति। बोलना चालू करें। भक्ति। ओके, भक्ति और ईश्वर। ईश्वर, और जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। धर्म। धर्म। प्रतिमा माता जी। धर्म, धर्म। ओके। ओके, प्रभु जी चेतना। चेतना, और कुछ, और कोई बताना चाहेंगे जो भी आपको याद है। प्रभु जी सेवा। ज्ञान। संध्या माता जी क्या कहें। सेवा। सेवा, ओके। पूजा माता जीव जी आप जीव कुछ कह रहे हैं। जीव। जीव, ओके। और कोई। चलिए, समय को अभाव देखते हुए मैं बताता हूँ। आप लिख सकते हैं, भगवत गीता जो है 5 विषय पे आधारित है। तो ये 5 विषय क्या है, सबसे प्रथम जो है ईश्वर कौन है, दूसरा जो है जीव कौन है, तीसरा जो है प्रकृति क्या है, चौथा जो है काल क्या है, और पांचवा जो है कर्म क्या है। और फिर जो है भगवान जो है ये 5 विषय के बारे में बोलते हैं। और ईश्वर, जीव और प्रकृति और काल जो है, ये 4 चीज जो है बदला नहीं जा सकता, ये जो है फिक्स रहता है। लेकिन कर्म जो है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार जो है वो उसे भोगता है। तो ये 5 विषय पे है। अब भगवान जो है 2 विषय और इसमें बताते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में। तो आइए हम देखते हैं, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना जो के जो ये जो अध्याय है, भगवान से क्या प्रश्न पूछते हैं। आई गेस आरव प्रभु जी आप पढ़ना चाहते थे। हरे कृष्णा। हाँ, पॉसिबल होगा, आप म्यूट करके अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। श्रुति हरे माता कृष्ण जी आप। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु पढ़ो। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम अर्जुन दशरथ हुआ। प्रभु नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिए प्रभु जी, ठीक आपको ठीक आपको भी मौका ठीक देंगे, ठीक है। ठीक। प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ मेव च एत द्वेदी तू मिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओके, तो यहाँ पे जो अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं हे भगवान, वास्तव में है यहाँ पे 6 प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। पहला पूछ रहे हैं प्रकृति जो है जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, पुरुष कौन है,
तीसरा जो पूछ रहे हैं क्षेत्र क्या है, चौथा पूछ रहे हैं क्षेत्रज्ञ क्या है, और फिर पांचवा पूछ रहे हैं ज्ञान क्या है, और बोल रहे हैं छठवां जो पूछ रहे हैं ज्ञेय के विषय में क्या है। तो भगवान को ये 6 प्रश्न जो हैं अर्जुन पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 6 विषय के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में ये है क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा है। तो श्रुति माता जी आप पढ़ना चाहते थे, श्रुति माता जी ये दूसरा श्लोक आप पढ़ सकते हैं, अगर श्लोक कोई दिक्कत नहीं हो। ओम दत्सत प्रभु जी आप ये तीसरा श्लोक पढ़ सकते हैं। शिफाली माता जी आप ये दूसरा श्लोक का मीनिंग पढ़ सकते हैं। संगीता नागपाल माता जी आप तीसरा श्लोक का मीनिंग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे सभी को मौका दें, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं नहीं सुनी, एक बार फिर से आप प्लीज बोल ये दीजिएगा क्या आपने। आपको श्लोका पढ़ सकते हैं, ये दूसरा श्लोका जो है ना संस्कृत में, अगर हाँ आपको। ओके। हाँ, और तीसरा श्लोका है ओम दशरथ प्रभु संस्कृत में पढ़ लेंगे, शिफाली माता जी ये अर्थात पढ़ लेंगे, और संगीता माता जी जो है ये तीसरा का अर्थात, ठीक है। श्रुति माता जी अब स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भागवत गीता 13.2 टू 13.3। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीत्य एधो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वदित्वा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। ओम ओम दशरथ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। क्षेत्रज्ञम च मा विधि सर्वत्र क्षेत्रसु भारत। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत ज्ञानम मत ममाम। धन्यवाद ओम दशरथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी श्री माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। संगीता माता जी। ओके, संगीता माता जी ने हाथ उठाया है बट वो ऑडियो ज्वाइन नहीं किए तो वो शायद पढ़ नहीं पाएंगे। सरोज प्रभु जी आप तीसरा श्लोक पढ़ सकते हैं। सरोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञान ज्ञाता ही हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेता ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे है अभी अपना ध्यान जो है, अगर कोई कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये 6 चीज का जो है भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा ध्यान की जरूरत है, तो फिर जो है आगे का जो अध्याय है उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये 6 प्रश्न जो भगवान पूछते हैं, तो पिछले अध्याय में जो कनेक्शन रहता है 7वें श्लोक में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है और सारी जितनी भी गतिविधियों रहता है उसको मेरे को देता है भक्ति में, बिना क्या बोलते हैं मुरे हुए, बोलते हैं निस्वार्थ करते हुए, एक एकाग्र होके भगवान की भक्ति करता है, अपना मन को जो है मुझ पे जो फिक्स करता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है भगवान जो है निकाल देंगे। तो इस तरह से जो अर्जुन जो है यहाँ पे जानना चाहते हैं कि भक्ति में जो है हम किस तरह से अपना मन को जो है, तो उसके ज्ञान जो है भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो पहला जो उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है, ठीक है, ये जो शरीर है, शरीर को क्या कहते हैं, शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अब एक लाइन में उत्तर दे रहे हैं, हम समझेंगे इसको एक एक करके, और फिर जो है दूसरा में फिर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति ये जानता है कि ये जो शरीर जो है, तो इस शरीर के अंदर में एक ज्ञाता रहता है। यहाँ पे बोल रहे हैं ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहता है। क्षेत्र का मतलब है इस शरीर में के अंदर जो एक व्यक्ति रह रहा है जिसे आत्मा कहते हैं, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और फिर यहाँ पे आगे भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ये ज्ञात भी होना चाहिए कि मैं क्या हूं, ये सारे जितने भी शरीर हूं, ये सारे बॉडी जो है, जितने भी शरीर थे, जैसे आप हुए वो हुए, सारे जितने भी जो शरीर हैं, वो सारे चीजों को मैं जानता हूँ। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। और फिर भगवान कह रहे हैं कि किस तरह से भगवान ज्ञाता है, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं जो हूँ परमात्मा रूपी में जो है उस आत्मा में जो है वहां पे विराज, आत्मा के साथ जो है विराजमान कहते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं जो ये जानता है उसे भगवान कह रहे हैं, जो ये जान लेता है तो उसको भगवान कह रहे हैं इसको ज्ञान है। तो ये 4 चीज का यहाँ पर जो है भगवान
उत्तर दे रहे हैं, और यहाँ पे समझ रहे हैं भगवान फिर लास्ट में कर रहे हैं कि ऐसा मेरी मत है। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि हम एक शरीर हैं, ठीक है। शरीर हमारा बाहर है, तो ये जो शरीर है इसको एक तरह से फील्ड समझ सकते हैं, ठीक है ना। फील्ड जो बोलते हैं ना, बॉडी एक तरह से फील्ड हुआ। अब इसके अंदर जो व्यक्ति जो रहता है उसे क्या कह रहे हैं? उस आदमी को क्या कहते हैं? क्षेत्र को जानने वाला तो क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे बॉडियों के अंदर में जितने भी समस्त हैं परमात्मा रूप में यहाँ पे रहते हैं। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो भी सुख और दुख जो भोगता है बॉडी के अंदर, क्या कहते हैं? मान लीजिए आपको तकलीफ हो रही है, तो आपका बॉडी या आपका शरीर में तकलीफ हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे जो है दांत में दर्द हो रही है या शरीर में दर्द है, ये केवल आप बता सकते हैं। दूसरा व्यक्ति का शरीर में दर्द होगा तो वो केवल बता सकता है जो भी उसे तकलीफ या खुशी महसूस हो रही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही बता सकता है, क्योंकि परमात्मा रूपी में मैं उसके शरीर में विराजमान हूं। मैं सारे जितने भी शरीर हूं उसको भी मैं जानता हूं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं परमात्मा रूपी में सभी में विराजमान होते हैं। अब जो ये ज्ञान को जानता है कि आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा भी रहता है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ज्ञान है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है वास्तव में किस तरह से हमें एक भूमि की तरह है। भूमि की तरह हमें क्या मिला है? उपजाऊ करने का एक टाइम मिला हुआ है। अब ये शरीर जो मानव का जो शरीर हमें मिला है, अब इस शरीर से हमारे ऊपर भगवान छोड़ते हैं, तो इसका हम जो है किस तरह से सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, तो ये हमारे ऊपर है। जो फसल हम इस शरीर से मतलब इस शरीर से जो भी उगाएंगे, तो व्यक्ति जो है वैसा कर्म, अच्छा फल उगाएंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब फल उगाओगे तो आपको खराब है। तो जो भी आप बीज बोइएगा इस शरीर के थ्रू, इस तो आपको जो है देह के थ्रू वही फल प्राप्त होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि जो शरीर हुआ उसको फील्ड यहाँ पे कर रहे हैं, क्षेत्र कह रहे हैं। अब आत्मा जो है, आत्मा को क्या कह रहे हैं? क्षेत्र बोल रहे हैं, कि जो जानता है कि ये शरीर क्या है। अब परमात्मा जो है, जो सारे शरीर को जो जानता है, जो भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूपी में सभी में है, इसको बोलते हैं। अब नॉलेज क्या है? अब हम जानेंगे। ज्ञान का मतलब हुआ कि ये बॉडी, ये शरीर क्या है? अब उसके अंदर में दो व्यक्ति रह रहे हैं, वो क्या है? एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो बोलते हैं ना, जितने भक्त रहते हैं उनके हाथ में क्या रहते हैं? उनके जो परमात्मा रहते हैं श्याम सुंदर फॉर्म में रहते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं नहीं तो अन्यथा जो रहते हैं बाकी सभी मनुष्य के अंदर जो रहते हैं, ये परमात्मा जो है नारायण चार चतुर्भुजा फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान का अर्थात क्या हो गया? पहले हम समझ गए शरीर क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। आत्मा क्या हो गया? क्षेत्र की हो गया। परमात्मा क्या हो गया? जो ज्ञाता है। क्या है परमात्मा? जो भगवान श्री कृष्ण क्या जानते हैं? जानते कि सारे शरीरों में जो है मैं परमात्मा रूपी में रहते हैं, तो इसी को जो है ज्ञान कहते हैं। तो मतलब मेरा बॉडी और दो वक्ता, जो दो ज्ञान जिसे जानता है, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो शरीर तथा ज्ञाता को जान लेने वाला को क्या कहते हैं? इसी को ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान हो गया, ये तीन चीज है। एक मैं, जो शरीर हुआ। दूसरा एक जो जानता है, और जो इसको प्रोसेस में जो जानता है, इसी को बोलते हैं विज्ञान कहते हैं। तो भगवान इसी को बोल रहे हैं, इसी को ये ज्ञान है। इससे जो है ये पहला स्टेप है जिससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे उत्तर देते हैं। अब इसको मैं उदाहरण, थोड़ा टफ है समझना, अब इसको मैं उदाहरण के हिसाब से देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, हम सभी ना कभी जो है जॉब करने या दूसरे शहर में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो है आप सभी का अपना अपना मकान होगा, लेकिन उस मकान में रहने से पहले हम सभी कभी ना कभी जो है किराया में ज़रूर रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी बड़े शहर में जाइएगा, तो जब पहले बड़े शहर में जाते हैं तो एक क्या रहता है? एक बड़ा सा अपार्टमेंट रहता है, बिल्डिंग रहता है। अब उस अपार्टमेंट और बिल्डिंग में क्या कहते हैं? एक मालिक रहता है और एक किराएदार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरह हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन तो आज आप आइएगा कि ट्रेन होगी सर? हरे कृष्णा। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, मैं कहाँ था? हाँ, वापस आते हैं कक्षा में। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक बिल्डिंग है जिसमें जो है 20 तल्ला है, या एक सोसाइटी में जाते हैं, जैसे मैं बैंगलोर में एक रह रहा था, तो वहाँ पे जो है 3 किलोमीटर का रेडियस में ही जो है कई अपार्टमेंट्स थे। तो वहाँ पे जो है एक एक फ्लोर, जो एक एक बिल्डिंग जो है 15-16 फ्लोर की थी। और ऐसा जो है करीब करीब जो है 30 अपार्टमेंट वहाँ पे थे।
तो आप मान लीजिए रेंट लेने जाइएगा, जब आप किराएदार जब हम जाते हैं तो हम उस अपार्टमेंट में जानेंगे, तो जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं वहाँ के बारे में ही आप जानिएगा। जैसे मान लीजिए मैं डी ब्लॉक में रहता था और फर्स्ट फ्लोर में रहता था, तो फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम है, चार मतलब 3 BHK है, तो मैं उसी के बारे में ही सिर्फ जान पाऊंगा। लेकिन जो मालिक है, मालिक क्या जानेगा कि उसके उस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ही कितने सारे अनगिनत उसके जो है रूम हैं, वो सबके बारे में जानता है। मकान मालिक जो रहता है, एक ब्लॉक एक बिल्डिंग के बारे में भी, और अनगिनत जितने भी अपार्टमेंट रहते हैं वहां के बारे में। तो वहां पे भगवान भी ये कर रहे हैं कि ये जो हम जो किरायादार है ना, ये शरीर के अंदर जो आत्मा रह रहा है, हम वहां पे उस शरीर के अंदर किराए में रह रहे हैं। लेकिन भगवान जो है एक रूम में ही नहीं रहते हैं। भगवान जो है, जो मालिक जो है, वो सारे चीज के वो क्या है, विजेता है, सारी चीज को जानते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक ही उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं सभी को जानता हूँ। जैसे मालिक जो रहता है सारे अपने बिल्डिंग को जानता है, मुझे एक की ज्ञान होगी, लेकिन मालिक को सारे जितने भी अपार्टमेंट है सारे के बारे में ज्ञान है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे कभी कभी पुराने समय में जो है राजा जो रहता था, तो राजा राजा के पास अनगिनत जो रहते थे भूमि रहती थी। अब जो राजा क्या करता था, उस भूमि में हल जोतने के लिए एक व्यक्ति को रखता था, किसान को रखता था, जो उससे जो है खाना या जो भी है वो बना सके। तो यहाँ पे जो है हम जो है ये किसान जो है, हम अपने आप को समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें एक ये जो है एक भूमि मिली जहाँ पे जो हम जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो एक जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ये आत्मा हुआ। और ये जो राजा जो हुआ, जो परमात्मा है, वो जानता है कि मेरा कहाँ कहाँ खेत है। तो ये जो किसान है वो बस एक खेत के बारे में जानता है, लेकिन जो राजा जो होते हैं उनकी भूमि कहाँ कहाँ है वो सभी जानते हैं। तो क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो धान रोपने की जो फील्ड जो हो गई, तो हमारा जो बॉडी भी है इस तरह से क्या हो गया, ये खेत की तरह है। और हम कौन है, हम जो है ये हो गए किसान हो गए। और इसमें हम क्या खेती करते हैं ये हमारे ऊपर है। जो भी क्या कहते हैं, बीज उगाएंगे तो उसके हिसाब से जो है हमें फल मिलेगा। तो अगर हम भक्ति लगता अगर सीज उगाते हैं इस शरीर को यूज करके, तो क्या होगा, हम ये भक्ति लीजा जो जो बीज जो ये बड़ा होगा, बड़ा होके जो है भगवान के धाम हम जा सकते हैं। और ये बोलते हैं भक्ति लता सीज जो है गोलोक वृंदावन धाम तक जाता है, और हम जो इस तरह मोक्ष पा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो शरीर जो हमें जो भगवान की कृपा से मिला है, अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो फिर क्या रहेगा, हम दूसरे खेती बाड़ी करेंगे जो हमें जो है फल तो जरूर देगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए रहेगा। और फिर जो रहेगा, हम मनुष्य का जो जीवन जो है उसको भूल जाएंगे, और जो है वास्तव में जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये दो एग्जाम्पल देते हैं शिला प्रभुपाद। तो फिर है ये एक बहुत अच्छा कहानी है कनक दास का। कनक दास जो है उडुपी में है। तो कनक दास जो है वास्तव में रहते हैं एक भेड़ चराने वाले युवक रहते हैं। तो उस समय में जो है भारत में हमारे जाति प्रथा का बहुत ही ज्यादा विशेष चला था। तो जो भी व्यक्ति जो थे मतलब कहते थे जो निम्न जाति के थे, तो उसको जो है मंदिर में अलाउड भी कभी कभी नहीं किया जाता था। तो है वो बहुत ही भगवान के जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा भक्त थे। तो वो जो है उनके गुरु थे। तो गुरु से जो है वो शिक्षा पा रहे थे, और उस गुरु के हैं अनगिनत जो है शिष्य भी रहते हैं। और सारे के सारे शिष्य जो रहते हैं ना, वास्तव में कहते हैं कि उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज्यादा सरल किस्म का इंसान था, और बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था। तो कोई भी व्यक्ति जो है कनक दास को जो है पसंद नहीं करते थे। और क्योंकि वो निम्न जाति का भी था, तो इसलिए जो है पसंद नहीं करते थे। तो फिर जो गुरु जो है, गुरु का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति को जो है सही मार्ग पे लाएं। तो जो गुरु जो रहते थे सभी को एक जो है शिक्षा देना चाहते थे। तो गुरु क्या करते हैं, सभी जितने भी उनके जो शिष्य हैं बुलाते हैं, चलो आओ। तो फिर जो है सभी को फिर देते हैं, बोलते हैं ये लो केला। भगवान ने सभी को केला देते हैं, और केला देने के बाद कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ पे अलग अलग दिशाओं में जाओ, और इस केला को जो है तुम ऐसे खाओ कि तुम्हें कोई भी व्यक्ति जो है देखे नहीं। तो सभी व्यक्ति जो है इस तरह से बोलता है, अरे गुरु क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है उसके जितने भी जो शिक्षक जो रहते हैं, मतलब शिष्य जो रहते हैं गुरु के, सभी व्यक्ति अलग अलग जाते हैं। कोई क्या करता है, एक चादर लेता है, चादर अपने ऊपर ढक लेता है, और केला जो है ऐसे करके खाता है। अब बोलता है मुझे जो है
कोई नहीं देखा। तो इस तरह से ऐसे सारे व्यक्ति जो है अलग अलग करके जो है केला खाता है, और वहां पे सभी व्यक्ति जो है फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। तो जब सभी व्यक्ति जब गुरु के पास पहुंचते हैं, तो फिर सभी बोले थे सबने केला खा लिया। तो सब जो है बोलते हैं हाँ मैंने खा लिया। तो बोलता है कैसे खाया? तो फिर जो है एक व्यक्ति जैसे बताया चादर के नीचे खाया, कोई व्यक्ति पानी के नीचे खा गया, कोई एक व्यक्ति जो छोटा सा उसके रूम में एक सीक्रेट था उसके नीचे खाया, कोई व्यक्ति पलंग के नीचे घुस गया, बोला कोई मुझे नहीं देख रहा है, वहां खा लिया, कोई जंगल में जाके खाया, कोई स्कूल में जाके खाया। इस तरह से विभिन्न विभिन्न जो उस गुरु के जो छात्र थे, जो शिष्य थे, आके जो है बताया कि मैं जहाँ जहाँ खाया तो वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैंने जो है इस तरह से केला का जो है खा लिया। जब कनक दास का जब बारी आया तो बोला कि कनक दास तुम्हारे हाथ में अभी भी केला है, तुमने केला क्यों नहीं खाया? तो कनक दास के ऊपर जब बोलते कि केला नहीं खाया, तो सभी व्यक्ति जो उसका उपहास कर रहे थे उनका मजाक उड़ाने लगा, अरे कनक दास तो मैंने तो कहा था ये मूर्ख है, ये तो ये इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता है। तो फिर कनक दास जो है रिप्लाई करते हैं, भगवान के बोलते हैं कि मैं जहां पे भी गया वास्तव में, छोटा जगह में भी जब गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जहां पे भी है कि मैंने जो भगवान को हमेशा हर जगह देखा। अब मुझे लगा कि वो जो हमेशा मुझे देख रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं थी जो मुझे महसूस हुआ कि भगवान जो है देख नहीं रहे हैं, सब जगह ही जो है ऊपर में आसमान में वहां से देख रहे हैं, पक्षी में जो है प्रकृति से देख रहे हैं, पानी में गया तो वहां पे भी देख रहे हैं। इस तरह से वो जो बोले कि भगवान जो है वास्तव में सारे तरफ जो देख रहे हैं। तो वो जानता था कि जो ये जो आत्मा है, आत्मा के अंदर में जो है भगवान भी रह रहे हैं, हम उनसे जो है चीटिंग नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं हम सभी व्यक्ति से चीटिंग कर सकते हैं, सभी को हम छल कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान से जो है वास्तव में वो छल नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर में ही जो है परमात्मा रूपी में हमारे सारे गतिविधियों को जो है देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारे गतिविधियों को देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है कनक दास जो है, कनक दास भगवान तो गुरु जो है बोलते हैं अरे ये तो बहुत है। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये उडुपी मंदिर है। अगर यहाँ पे मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे भगवान के बहुत ही सुंदर मंदिर है उडुपी में, साउथ इंडिया में है ये। तो यहाँ पे ये देखेंगे कनक का मतलब क्या होता है। कनक का मतलब है यहाँ छोटा सा मंदिर ये पीछे का है। तो कनक जो दास जो थे, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थे, तो क्योंकि उसे मंदिर में नहीं जाते थे, उसको मंदिर में घुसने के लिए नहीं मिलता, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे दर्शन देने के लिए जो है अपना मंदिर का जो ये जो पीछे का जो छोटा सा जो दीवार है उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ के जो है भगवान का जो अक्ष विग्रह जो रहता है मंदिर के पीछे में, वो उडुपी में जो है वो अपने आप को जो है इस तरह मोड़ देते हैं। अब मोड़ के जो है कनक दास की तरफ देखते रहते हैं, और इस तरह जो है कनक दास जो है भगवान का जो है दर्शन ले पाते हैं। तो भगवान स्वयं जो है कनक दास को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छा भक्त था। तो आज भी अगर आप जाइएगा वहां पे, तो ये जो है ये छोटा सा जो खिड़की है, कनक का मतलब छोटा सा पर्दा होता है, खिड़की जो रहता है जो मंदिर के पीछे में जो है मेन ऑल्टर जो वो आगे है, तो ये जो छोटा सा जो खिड़की जो इसे बोलते हैं कनक का खिड़की, खिड़की जो है ना, विंडो जो विंडो इंग्लिश में बोलते हैं खिड़की को, ये छोटा सा द्वार जो कहते हैं। तो कनक जो थे उनके ऊपर ही नाम से बनता है कनक का काना खीर्ति। तो भगवान आज भी जो है यहाँ से दर्शन, तो श्री कृष्ण भगवान जो थे बहुत ऐसे कनकदास से खुश हुए थे, तो ये छोटा सा होल से जो है देखते थे। तो भगवान को जब भी उनको दर्शन लेना रहता था तो इस तरह से वहां पे वो जाता था। तो यहाँ पे अभी भी कस्टम होता है कि जो स्वामी जो जो इस मंदिर के जो इंचार्ज जो रहते हैं तो पहले जो है भगवान का जो दर्शन जो है यहाँ से लेते हैं, और फिर जो है आगे से जाके फिर जो है पूजा करते हैं। तो इस छोटे से कहानी से हमने क्या समझा कि भगवान जो है हमारे हृदय में जो है परमात्मा रूपी में हमेशा जो है विराजमान होते हैं, और हमें सभी चीज को जो गतिविधियां हैं उसको भगवान देखते रहते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी ये है, दिख रहे हैं प्रभु हरे जी? हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरे प्रभु पास जी भी है माता जी। जगन्नाथ जी की फोटो। हाँ मेरे पास भी है, मेरे ऑल्टर में रखा हुआ है। धन्यवाद माता जी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है फिर भगवान देखते हैं, आगे जो है ज्ञान देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कोई भी ये हिंदी में सिर्फ एक एक करके पढ़ सकते हैं, पांच महाभूत क्या है, पांच ज्ञान इंद्रियां क्या है, पांच कर्म इंद्रिय क्या है, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। तो संध्या माता जी ने हाथ उठाया जी। माता जी आप पहला वाला पढ़ सकते हैं। जो जो नहीं है एक एक करके अनम्यूट करके, समय अभी थोड़ा कम बचा और बहुत सारा अभी ज्यादा बाकी है, और समझाने को बहुत कुछ है, तो जल्दी से। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। पांच महाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
धन्यवाद जय माता जी। जल, कान, पाँव, जी माता जी पढ़िए। पाँव, गंध, नाक, बुद्धि, अग्नि, नहीं नहीं, नेत्र, कान, माता नाक, जी ये जीभ, पढ़नी है, त्वचा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाँ हाँ, ये नेत्र, हम्म, कान, नाक, जीभ, त्वचा। धन्यवाद माता जी। ओके, रचना माता जी आप पढ़ सकते हैं, 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियाएं: वाणी, पाँव, हाथ, गुदा, लिंग। हरे कृष्णा। वीणा माता जी इंद्रिय के 5 विषय। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रियों के 5 विषय: रूप, नेत्र, गंध, नाक, ध्वनि, कान, स्वाद, जीभ, स्पर्श, त्वचा। हरे कृष्ण ओके, प्रभु। धन्यवाद माता जी। अमृता माता जी सूक्ष्म शरीर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड सूक्ष्म प्रणाम माता जी। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। धन्यवाद माता जी। ईशा गोयल माता जी लास्ट छोटा सा है। अ, अभियुक्त अवस्था में 3 गुण प्रधान। धन्यवाद माता जी, हम आगे भी मौका देंगे। दीपक प्रभु जी आपका एक प्रश्न था, मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है। 11वां अध्याय में भी भगवान बताए थे भगवान के कितने रूप हैं, और यहाँ पे जो है हम इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 है, अभी थोड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो भगवान बता रहे हैं ये कर्म के जो है विभिन्न प्रकार के क्या क्या जो है व्यक्ति जो है किस तरह से जो क्षेत्र जो आपको जो मिला है कर्म जो शरीर जो मिला है इससे जो है किस तरह से व्यक्ति जो है कर सकते हैं। तो ये जो शरीर जो है जिसको कर्म का क्षेत्र कहते हैं, ये क्या है। तो बोलते हैं पहला पंच महाभूत है, जो ये जो शरीर जो बना हुआ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ रहता है, इसको हम लोग महाभूत कहते हैं। ये शरीर जो है इनसे बने रहते हैं, फिर इसी में जो है हमारी जब आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो इसमें जो है वापस जाके मिल जाती है। अब ये जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियां का मतलब जो है जिससे आप जो है नॉलेज ले सकते हैं। तो ये कैसे है, ये जो आईज जो है ना, ये नेत्र है। अब इससे जो है ये 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हुए। अब इंद्रिय के जो 5 विषय क्या हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर नेत्र हुआ। नेत्र से आप जो है देख सकते हैं, कान से क्या होता है आप सुन सकते हैं, इससे आप नॉलेज ले रहे हैं। अगर हम लोग अभी कैसे देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो ये नेत्र हुआ। कान से क्या कर रहे हैं, सुन कर रहे हैं। नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं। कुछ भी चीज़ हम जब बनाते हैं खाना या कहीं पे भी आती है जलती है तो उसे हमें ज्ञान होता है, अच्छा अरे आग जल रही है, इससे जो है दूर रहना है। जीभ जो रहते हैं, जीभ से हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं। और त्वचा जो रहता है हम जो है उससे छू के जो है स्पर्श कर सकते हैं, अच्छा ये ऐसा है तो उसको हम फील कर सकते हैं। तो ये जो है 5 इंद्रियाएं जो हैं जो सेंसेस जो हैं वो रहते हैं। फिर हम बोलते हैं 5 कर्म इंद्रियाएं हैं जिससे जो आप जो है कर्म कर सकते हैं। तो वाणी जो है, जो मुंह से जो बोलते हैं ना वाणी हुआ, पाँव से आप चल सकते हैं, हाथ से सारा काम कर सकते हैं, गुदा हुआ जो हम निकालते हैं, और फिर जो है लिंग हुआ जिससे जो हम प्रचलन करते हैं। फिर जो है भगवान बता रहे हैं ये जो नेत्र हुआ, अब इससे हम क्या कर सकते हैं। इससे जो इंद्र के जो 5 विषय जो हैं, रूप जो हुआ, गंध जो हुआ, नेत्र से रूप देख सकते हैं, नाक से हम गंध लिए, कान से ध्वनि सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, और त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो ये जो है शरीर के अंदर ये जो है 20 हुआ। अब जो इसके शरीर के अंदर जो बोलते हैं जो सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा जो रहता है, आत्मा जो है मन बुद्धि अहंकार से भरा रहता है। अब जो है ये अवद्युत स्थिति में 3 स्तुति में जो प्रधान रहता है सतोगुण रजोगुण जो प्रधान जो रहता है, ये टोटल जो हमारा जो बॉडी जो है वास्तव में ये 24 तत्व से जो है आप म्यूट पे रहिएगा प्लीज। ओके, ये जो हमारा जो शरीर जो बना हुआ है ये 24 प्रकार के पूरा गुण से जो है। अब ये जो सप्टल जो बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, इसको जो है हम देख नहीं सकते क्योंकि ये जो आत्मा में रहते हैं। अब हम जो है 24वां का यहाँ पे देखिए 3 जो है, अब इसको हम आगे हम देखते हैं किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे क्या बताते हैं, आत्मा। अब आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म शरीर हुआ और शरीर, अब देखिए हम कहाँ पर हैं। ये जो हमारा जो शरीर है इसको क्या बोलते हैं, इसको भौतिक शरीर कहते हैं। ये बाहर का तत्व है, ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। ये बाहर का जो भौतिक शरीर हुआ, अब उसके अंदर जो जीव जो रह रहा है, जो चेतना जो रह रहा है, ये आत्मा है, ठीक है।
ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर का जो है कोई भी लाभ नहीं होता है। तो ये चेतना ही के कारण जो रहता है, ये भौतिक शरीर जो है जीवित है। ये आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलता है तो भौतिक शरीर जो है हम कहते हैं व्यक्ति जो है मर गया। तो वास्तव में जो है आत्मा शरीर से निकलता है। तो ये जब आत्मा जब किसी शरीर से जब निकलती है तो जिस तरह आत्मा का जो बाहर का जो बॉडी है इसको क्या कह रहे हैं हम, ये शरीर कह रहे हैं। तो आत्मा का जो ऊपर का जो कवरिंग रहते हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है, इसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार से ये बना रहता है। तो ये कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आप एक कोट पहने, कोट के अंदर एक शर्ट पहने और शर्ट के अंदर अंडरगारमेंट्स पहन रहे, तो अंडरगारमेंट्स क्या हो गया, आत्मा हो गया। अब आत्मा के ऊपर जो शर्ट पहने हैं वो सूक्ष्म शरीर हो गया, और जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो कोट पहने हैं वो क्या हो गया, भौतिक शरीर हो गया। अब जब आत्मा जब शरीर से जब निकल जाता है तो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग रहता है, एक ऊपर से जो कवरिंग रहता है। तो किस तरह देते हैं, जब आलू चॉप बनाते हैं ना तो आलू चॉप क्या करते हैं, बेसन में लपेट के फिर तेल में छानते हैं। तो ऊपर का जो रहता है आत्मा आलू हो गया, और उसके ऊपर का जो बेसन जो है वो क्या हो गया, बेसन जो है मन बुद्धि अहंकार है। तो बोलते हैं जब मृत्यु जब वास्तव में जब आती है तो फिर क्या होता है, हमारा ये जो सूक्ष्म जो शरीर रहता है ये मन से जो है मिल जाता है। अभी ये मन और जो बाहर का मन है दोनों में अंतर है, हम अभी खाली ये पहले मन का बता रहे हैं, फिर जो बाहर का जो मन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 20 इंद्रियाएं जो हैं, इसमें से जो एक जो वर्किंग इंद्रियां जो रहता है, जो मन जो रहता है जो सूक्ष्म शरीर से जो बाहर रहता है वो रहता है, उसे हम देख नहीं पाते। उससे अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जब मृत्यु जब आती है तो फिर क्या रहता है, हमारा जो जो भी व्यक्ति के जो इच्छाएं जो रहते हैं सूक्ष्म शरीर में मन में जो रहता है केंद्रित रहता है। आपकी जो भी इच्छाएं जो पूर्ति नहीं होती है, जो भी डिजायर हैं जो भी हैं, सब के सब जो है मन के अंदर जो रहता है वहां पे इम्प्रेशन रहता है कि अच्छा मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अब फिर जो मन जो रहता है वो क्या करता है, जब हमें एक नया शरीर जब मिलता है ना, मान लीजिए एक फिर से एक नया भौतिक शरीर मिला, तो ये जो आत्मा जब हम जब मिलते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार जो रहता है उसको कैरी करके एक नया शरीर देता है। अब ये किस तरह से होता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जिस तरह वायु जो रहता है क्या करता है ना, एक जगह से दूसरा जगह जब जाता है तो एक फूल जो रहता है वो सुगंध रहता है ना, फूल में सुगंध रहता है, तो वायु क्या रहता है उस सुगंध को वहां से लेके उठा देता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, किचन में कुछ अच्छा चीज बन रहा है, नाक तुरंत सूंघ लेगा, अरे हवा के द्वारा जो है। तो आत्मा भी जो रहता है, ये जो सूक्ष्म शरीर रहता है ना उसको उस तरह से उड़ा के ले जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो यही कारण जो है, वास्तव में देखिएगा जो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट, एक व्यक्ति का क्वेश्चन था कि बचपन से ही क्रिकेट खेलने में या उसके बचपन से उसे डर डर क्यों रहता है। शिफाली माता जी ने शायद प्रश्न पूछा उसे डर क्यों रहता है, या उसके अंदर देखते हैं बचपन से ही वो सारे कुछ अच्छा करता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर रहता है उसके मन में जो भी उसके इच्छाएं रहते हैं वो कैद रहता है। तो बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो इच्छाएं व्यक्ति में रहता है। देखिए एक ही माँ बाप के 4-5 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना, 4-5 बेटा बेटी रहते हैं, सेम फैमिली से है, लेकिन सबका जो टेस्ट देखिएगा अलग है, सबको जो रुचि है कुछ में अलग है। कोई कोई ये कैसे होते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति के जो इच्छा जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति अपना कर्म करता है, और वो जो उसके मन में जो रहता है रिकॉर्ड रहता है, और मन जो रहता है, मन जो है वास्तव में ये जो आत्मा है उससे डिफरेंट है। अब क्यों है, मन के अंदर आपका जो भी इच्छाएं हैं वहां पे रिकॉर्डेड है। तो ये जो फिजिकल जो माइंड जो है और जो आत्मा का जो माइंड जो है ये दोनों अलग है। तो आत्मा जो है वो एक तरह से उसका भी एक बॉडी हुआ, जो सूक्ष्म शरीर उसका एक बॉडी हुआ जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो ये जो भौतिक जो मन बुद्धि और ये है ना अहंकार है, ये क्या है, इस बॉडी का पार्ट है। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ से जो रहता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे ये तीनों चीज को, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मे बी बैक जाता हूँ श्लोक में जिसमें अगर भगवान श्री कृष्ण अगर होंगे, या हाँ इसका जस्ट आप इमेजिन कीजिए ये श्लोक ये चैरियट में भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या बैठे हुए हैं, रथ का सारथी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब रथ का जो सारथी जो है, रथ कैसे पकड़े, मान लीजिए अर्जुन जो है यहाँ पे सीट पे बैठा हुआ, सबसे पहले अर्जुन हो गया यहाँ पर। अब अर्जुन का जो ड्राइवर जो हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हो गए। अब जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या पकड़े हुए हैं, वो रस्सी पकड़े हुए हैं। अब रस्सी किससे टाइट है, 5 घोड़ा से जो है वो टाइट है। तो ये जो 5 जो घोड़ा जो है ये जो है हमारे क्या है,
ज्ञान वाले इंद्रियाएं हैं। अब बोलते हैं ये इंद्रियाएं क्यों हैं? ये जो इंद्रियां हैं ना, नेत्र, कान, नाक, जीभ, जो त्वचा है, ये पांच इंद्रियां हैं, ये पांच घोड़ा है। इसलिए आप घोड़ा का देखिएगा, जब भी घोड़ा को जब दौड़ाते हैं तो घोड़ा का जो कान, नाक के, सॉरी, आंख के पास जो है कुछ बांध देते कि वो इधर उधर नहीं देखे। क्योंकि मान लीजिए आपको दिल्ली से बैंगलोर जानी है, मान लीजिए घोड़ा से पहले के समय में लोग जाते थे, तो अगर घोड़ा अगर इधर, जो इंद्रियाएं जो है, मन के हमारे जो इंद्रियाएं हैं, वो क्या रहेगा, अगर कुछ इधर देखेगा तो उधर। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को अभी पढ़ाई करनी है, अभी तुरंत टीवी चल गई, तो हमारा एक इंद्रियां जो है, पांच इंद्रियां में से एक आंख उधर गया, फिर दूसरा कान अट्रैक्ट हुआ, ये तो बड़ा अच्छा गाना चल रहा है, बड़ा अच्छा मूवी चल रहा है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या जाता है ना, एग्जाम तो कल है ना, थोड़ा देखने के बाद एक घंटा का मूवी है, देख लेंगे फिर पढ़ लेंगे। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं जो उधर रहता है। अब ये जो रस्सी जो है, पांच इंद्रियाएं जो हैं, ये रस्सी से बंधी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जो रस्सी से जो पकड़े हैं, ये मन है। अब ये मन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस भी कभी कभी कहते हैं, तो ये जो मन जो है, जिधर इंद्रियां भागेगा तो मन भी उधर भागता है। तो बोलते हैं अगर इंद्रियां को अपने कंट्रोल में करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? जो रस्सी जो है, रोप जो है, वो कर सकते हैं। अब रोप को कौन कंट्रोल कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, रस्सी को पकड़े, वो ड्राइवर है। अब जो ये जो ड्राइवर है, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से यूज करके आप अपना मन को जो है, इंद्रियों को अपने विषय में लगा सकते हैं। अब अर्जुन क्या कर रहा है? सीट पे बैठा हुआ, वो क्या है? पैसेंजर की तरह वहां पे बैठा हुआ है। वो आत्मा है, वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, हे ड्राइवर आप इधर चलो, आप उधर करो। तो आत्मा जो है, वो अपना बुद्धि को यूज करके अपना मन को बोलेगा कि इंद्रियाएं जो है, हे इंद्रियाएं तुम भटको नहीं। तो ये जो है मन, बुद्धि और ये रहता है। तो फिर छठे चैप्टर में जो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन को कंट्रोल कर लेता है, तो मन क्या होता है? उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। और जो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या हो गया? वो व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा उसका शत्रु बन जाता है। तो यहाँ पे ये अहंकार क्या होता है? अब अहंकार का यहाँ पे मतलब जो है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, लेकिन वास्तव में हम ये शरीर नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको समझिए। जो रथ वाला एग्जाम्पल है, पांच जो घोड़ा हैं वो हमारे पांच इंद्रियाएं हैं, जो ज्ञान वाले इंद्रियां हैं वो हैं। और जो रस्सी से जो पकड़ा हुआ है वो क्या है? हमारा मन है। और जो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे ड्राइवर बन के, जो सारथी बन के यहाँ पे चला रहे, वो हम क्या है? बुद्धि है। और जो आत्मा है वो हम, अर्जुन जो है वहां पे बैठा हुआ है। तो भगवान यहाँ पे जो है इसका ज्ञान दे रहे कि आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, और ये जो भौतिक शरीर है ये क्या है। और फिर भगवान इसके बाद ज्ञान देने के बाद जो है आगे और ज्ञान देते हैं। किसने अभी तक नहीं पढ़ा है? अब आरव प्रभु जी, आपने नहीं पढ़ा है? पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। पढ़ ली हूँ प्रभु जी, मैं पढ़ूँ? अच्छा, पढ़ लिया। ओके, जी। किसने अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहेंगे? आप हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लूं? ईशा माता जी आप पढ़ सकते हैं, मंजू माता जी इसके बाद पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु जी। इति क्षेत्रः तथा ज्ञानं गे ज्ञेयं चोक्तं समास्तः मद्व मदक्त एत द्विजाय मद्रा वायु पप्रदयते। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर होते हैं। ओके, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि भगवान जो है कर्म क्षेत्र जो शरीर है उसके बारे में बताएं, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किए हैं। और बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे बहुत चीज बता रहे हैं। हम देखें ना, कर्म क्षेत्र क्या है? ये जो शरीर है, शरीर के जो है 24 प्रधान है, जो पूरा मिल के जो है ये शरीर बनता है। हाँ? फिर जब भगवान ज्ञान बताएं तो ज्ञान बताएं, और फिर बोल रहे हैं कि जो चीज ज्ञान को संक्षेप में पूरा रूप से अभी जो भगवान बता दिए, तो बोल रहे हैं कि ये जो है समरी जो बताएं। अब भगवान अंत में कह रहे हैं कि इसे केवल जो है पूरी तरह से कौन समझ सकता है? जो केवल जो भगवान के जो भक्त जो होते हैं वास्तव में वो समझ सकते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो मेरा जो भाव है, तो बोलते हैं मद भक्ता एतद विज्ञाना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तीसरे यहाँ पे लाइन में देखिए, मद भक्ता एतत् विज्ञान। तो ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान जो है,
पूरी तरह से जो है केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। ये क्यों भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हम आगे आने वाला जो है आप याद करिएगा। ये श्लोका जो है, ये तीन क्षेत्र जो बताए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 26वां श्लोक में है भगवान जो है इसको उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपना ये भगवान श्री कृष्ण जो है एक तरह का समरी दे रहे हैं कि हमारा जो है ये शरीर क्या है, और जो ज्ञान जो है क्या है, जानने का योग जो है क्या है, और इस तरह से जो प्रोसेस जो है, इस तरह से इसको पूरा मिला के जो बोलते हैं विज्ञाना बोलते हैं। तो बोलते हैं ना, परफेक्ट जो ज्ञान जो है उसको क्या कहते हैं, हम तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान के भक्ति में डायरेक्टली जब हम सम्मिलित रहेंगे तो ही हम समझ पाएंगे, वरना जो है हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भक्त जो रहते हैं उसका हम आगे देखेंगे किस तरह से। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस कौन पढ़ना चाह रहे थे? हरे मंजू कृष्ण माता प्रभु जी, जी। आप पढ़ना चाह रहे थे? जी माता जी। यस। प्रकृति पुरुषं चैव विद्ययानादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्रेव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद मंजू माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे बारे में बता रहे थे। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग फोटो देखते हैं फिर समझ में आए। हम जो मनुष्य जो है अलग अलग तरह का जो है हम जो है वेश बदलते हैं। तो ये वेश जो बदलते हैं, हमारा अलग अलग 84 लाख योनि में जो है शरीर रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह से व्यक्ति की इच्छा जो होती है वैसी उस तरह से जो है इच्छा और अपने कर्म के अनुसार जो है व्यक्ति जो है अपना अलग अलग शरीर बताता है। तो ये जो बोल रहे हैं प्रकृति जो है, हम कहाँ रहते हैं, हम ये प्रकृति में रहे। भगवत गीता के जो 5 विषय क्या था, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो बोल रहे हैं प्रकृति और जो जीव जो है वास्तव में अनादि है। इसका जो है कोई भी स्टार्ट नहीं है, कहाँ से जो स्टार्ट हुआ हम जो है कभी भी जो है पता नहीं सकते। तो ये जो भौतिक संसार जहाँ रह रहे हैं, जहाँ प्रकृति जो रह रहे हैं, ये क्या है, दोनों प्रकृति और जीव दोनों अनादि है। लेकिन हम जो जीव जो हैं, जो आत्मा जो है, यहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा जो है दोनों का कोई भी अनादि है, दोनों का जो है स्थित नहीं है। लेकिन हम जो जीव जो है, हम प्रकृति से हम एक स्टेप ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति जो रहता है, आत्मा कभी भी नहीं मरता है। प्रकृति जो हम जहाँ पे देखते हैं उस समय जो भगवान के जो होता है एक थोड़ा सा पार्शियल एनिलेशन हो जाता है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो आदमी जो रहता है वो रिवॉल्व करते रहता है। जो जीव जो रहते हैं मतलब आत्मा, वो कभी भी मरता नहीं। तो दोनों चीज जो है ना अनादि यहाँ पे बोल रहे हैं। कौन सा पहले आया, वास्तव में तो बोलते हैं ना, मुर्गी या अंडा पहले आया या अंडा पहले आया, तो ये पता, इस अभी भी डिबेट चल रही है। तो वहां पे भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा जो है वो जो है अनादि, इसका जो स्रोत जो है केवल जो केवल है भगवान ही बता सकते हैं। तो हम जो है कई ट्रांसफॉर्मेशन जा रहे हैं, हमारे आत्मा जो है कई कई शरीर ले रहा है। और ये कैसे लेता है, ये प्रकृति जो है ना, उस 3 गुण जो रहता है, सतोगुण तमोगुण और रहता है, उसमें जो आग के जो है, और व्यक्ति जिस तरह से इच्छा और कर्म करता है तो उसे जो उस प्रकृति में रह के जो करता है। तो प्रकृति जो है हमें एक चांस देती है, हमें जो एक चांस है, प्रकृति जो है कैसा है, हमें अलग अलग तरह का जो है वस्त्र दे रहे हैं कि हम उस प्रकृति में रह के जो है हम भोग सकते हैं। 84 लाख जो है पूरा तरह से यहाँ पे भगवान दे रहे। तो यहाँ पे भगवान जो है इसमें ये बताते हैं। अब आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें डीप मीनिंग छिपा हुआ है। कविता माता जी, आप पढ़ना चाहते थे? हरे कृष्ण। उपद्रष्टा नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दूसरा जो है ना, जो हमने बोले थे कि इस शरीर में दो दो व्यक्ति रहते हैं, एक आत्मा है और दूसरा जो आत्मा के बारे में हमने देखा इस श्लोक में, आत्मा क्या है, आत्मा जो है अनादि है। अब भगवान बोल रहे हैं उस शरीर में एक और व्यक्ति रहता है जिसे जो है परमात्मा बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो परमात्मा जो है, जो बोलते हैं दिव्य, जो बोलते हैं शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और क्या है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के स्वरूप में विद्वान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान जो है अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये वास्तव में क्या है, दिव्य भोक्ता है जो है ईश्वर है, और भगवान श्री कृष्ण है परम स्वामी है, जो क्या कर रहे हैं,
जो सारे चीज का जो है साक्षी है। ये सारे चीज का जो व्यक्ति जो है साक्षी रहते हैं। और भगवान ही जो रहते हैं क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। भगवान जो है सैंक्शन करते हैं। अगर जब तक भगवान आपको जो कोई भी चीज जो है सैंक्शन नहीं करेंगे तो आपको जो है कोई भी चीज मिलेगा। हम 18 चैप्टर में है, भगवान फिर से कंफर्म भी करते हैं। बोलते हैं ना कि एक घास का जो पत्ता मतलब घास का जो तिनका भी होता है वो भी जो है अपने मर्जी से नहीं हिलेगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको जो है परमात्मा कहलाता है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर उदाहरण के तौर में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रही होगी तो एक ही डाली पे जो है दो पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है। अब एक पक्षी को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो है फल खा रहा है। ठीक है। तो ये जो फल खाने में काफी व्यस्त है। अब यहाँ पे दूसरा जो पक्षी है उस डाली पे बैठे हुए हैं, ये जो है उसको देख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्य और जो शास्त्र बताते हैं, ये जो दूसरा जो पक्षी है ये परमात्मा है, और जो पहला जो पक्षी है वास्तव में ये जो है आत्मा है। तो ये जो दूसरा जो पक्षी है वो अपना विभिन्न विभिन्न तरह का जो है कार्य करते रहता है। भगवान जो है साक्षी रूप में जो है वहां पे सारी चीज को जो है देखते रहते हैं। तो यहाँ पे ये उपदृश्यता में जो आता है कि भगवान जो है आप जो भी चीज कर रहे हैं सारी चीज को वो देख रहे हैं, सारी चीज को देख रहे हैं। और सारी चीज को आप जो भी एक्टिविटी आप हम सभी व्यक्ति जो है ना वास्तव में अपने 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 कर्म करते हैं, तो उस कर्म का जो फल जो है उसको भोगने में रहते हैं। और जो भी रहता है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो परमात्मा जो यहाँ पर है वो सारी चीज को देख रहा है। और जो व्यक्ति जो है ये परमात्मा जो हमारे हृदय में ही ना, हम उससे तरफ नहीं देख रहे हैं। और हम जो है इस भौतिक जगत में ही ना, यहाँ पे हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, बड़ा आनंद आ रहा है, इतना धन है, इतना खाने को मिल रहा है, हम जो है एकदम आराम से एकदम जो है मतलब मजे कर रहे हैं। और जो जो आत्मा जो रहता है इस तरह से जो है भोग विलास में रहता है। और वो भूल जाता है कि परमात्मा जो है हमारे हृदय में ही जो है हमारे साथ ही जो है बैठे हुए हैं। और वो भगवान को भूल जाता है। जब आत्मा क्या होता है, जब दुखी जब होता है और जब उसे महसूस होता है कि उसका हृदय में ही एक परमात्मा है, ये जब भगवान के तरफ मुड़ के भगवान की तरफ मुड़ता है और जब भगवान के शरण जब आता है, तो वास्तव में जो है परमात्मा उसे जो है परमात्मा के जब तक कोई व्यक्ति शरण में नहीं आएगा तो भगवान जो है उसको कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान जो है ये जो इच्छा जो शक्ति दिए हुए हैं, जीव को दिए हुए हैं कि तुम्हें जो भी करना है तुम करते रहो। तो भगवान इसलिए बोलते हैं जो भी व्यक्ति जो करते हैं ना, हम अपना कर्म के जो है हम स्वयं अपने कर्म के जो है जो भी हम फल भोगते हैं उसके जो हम जो है दाता रहते हैं। कुछ भी बुरा होता है तो हम कहते हैं अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। वास्तव में भगवान नहीं करते हैं, हम जो स्वयं जो व्यक्ति रहते हैं कर्म करते हैं और उसका फल हम भोगते हैं। जब दुख आता है तो भगवान जो है फिर इस तरह से हम भगवान के जब शरण में आते हैं तो वो जो हम बोलते हैं जब हम भगवान की जब सेवा करते हैं, भगवान को जब याद करते हैं, तभी जो ये जो आत्मा है वास्तव में सभी दुखों से जो है मुक्त हो सकता है। तब जब तक ये बोलते हैं भगवान के शरण में नहीं आता तब तक जो है हम जो हमें लगता है वास्तव में हम आनंद ले रहे हैं, फल खा रहे हैं, लेकिन जो हम जो है सभी तरफ से जो है दुख रहते हैं। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूपी में क्या हूँ, साक्षी हूँ, सभी चीज देख रहा हूँ और मैं ही अनुमति देना, मैं ही सैंक्शन करता। जब जो भी व्यक्ति बोलता है ना मैं मेहनत करूंगा, मैं कर्म करूंगा और फिर जो है मुझे मिलेगा, लेकिन वास्तव में भगवान जब तक सैंक्शन ना करें तब तक व्यक्ति को कोई भी चीज मिलता नहीं है। हम कैसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण की तरफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है क्रिमिनल होता है, वो कोई भी काम करता है तो फिर क्या होता है, कटघरे में जाता है। कटघरे में जब जाता है तो फिर क्या रहता है, जज जो रहते हैं उस कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट होते हैं, तो उस वहां पे जो जज जो रहता है उसको सुनाता है कि तुम जो है तुमने ये काम किया, तुम्हें जो है ये दंड मिलेगा। तो जज जो रहते हैं ना वो वास्तव में जजमेंट सुनाते हैं, वो जो है संभाव रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं रहता है। ये व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसे जो है दंड मिलता है। तो कृष्ण भगवान भी जो है ना वास्तव में अल्टीमेट जज है, वो जो है ना सबसे ऊपर के जज हैं। वो है परमात्मा रूपी में सभी के हृदय में जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है सारे चीज को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है देखते रहते हैं। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो जो परमात्मा जो है वो दोनों ही काम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो साक्षी भी हैं और अनुमति भी देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अ, मोनिका माता जी ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ये जो है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृति, भौतिक प्रकृति, पुरुष, भौतिक प्रकृति, भोग करने वाला, क्षेत्र, शरीर, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान,
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय, आत्मा और परमात्मा। धन्यवाद। तो अर्जुन जो है ये 6 प्रश्न जो है पूछते हैं। तो बोलते हैं प्रकृति क्या है, तो भौतिक प्रकृति में जहाँ पे जो हम जो जन्म लेते हैं। फिर बोलते हैं पुरुष क्या है, तो भौतिक प्रकृति को भोग करने वाला जो व्यक्ति जो रहता है वो रहता है। अब क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र जो है पुरुष के बारे में भगवान जो है आगे भी और देंगे कि वास्तव में जो भगवान जो परम भोक्ता है। और क्षेत्र क्या है, ये जो शरीर है, शरीर क्या है 24 प्रधानों से बना हुआ है। अब जो क्षेत्रज्ञ क्या है, ये जो उसके अंदर जो है आत्मा और परमात्मा है। ज्ञान क्या है, क्षेत्र तथा क्षेत्र को जानने वाला वो ज्ञान है। ज्ञान जानने के योग्य क्या है, आत्मा और परमात्मा है। तो ये जो है भगवान जो है ये उत्तर जो है अर्जुन को पूर्ण रूप से देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आपको याद होगा 19वें श्लोक में जो है मैंने बोला था कि क्यों जो है भक्त जो है वास्तव में जो है समझ पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे जो है उत्तर यहाँ पे उसका देंगे। तो बानू माता जी आपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अन्ये त्वय्येवम् अजानन्तः श्रुतवान् ये येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है आप सभी को याद होगा भगवान ने कहा था कि केवल मेरे भक्त ही जो हैं इसको समझ सकते हैं। तो आप सभी को याद है क्यों बोल रहे हैं मेरे भक्त ही इसको समझ सकते हैं, कि भगवान ने आप कह रहे हैं श्रुति प्रायः। तो बोल रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बोलते हैं जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो भगवान कह दे रहे हैं भगवत गीता में, कह रहे हैं कि उससे जो है ऐसे लोग अवगत नहीं है। उस ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उसको जानते नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो जो है भगवान पुरुषोत्तम जो है परम पुरुष है उनकी जो है पूजा करना आरंभ करते हैं। कैसे, जब उनके बारे में जो है विषय में सुन के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है श्रीमद् भागवतम में जो आता है कथा आता है जो बताते हैं कि भक्ति जो रहता है बहुत ही आसान है। और ये जो है जब किसी व्यक्ति से जब सुनते हैं तो सुनने के कारण जो व्यक्ति फिर क्या करता है भगवान की पूजा करने लगता है। यहाँ पे देखते हैं मेरे गुरु महाराज हैं, देखिए उनकी अवस्था जो है भौतिक शरीर से बड़ा ही खराब, लेकिन फिर भी जो है वो भगवान की प्रचार जो है करना नहीं छोड़ते। कहते जानते कि सभी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है दुख में है, और उस दुख को निवारण करने के लिए जो है भगवान का जो बोझ जो यहाँ पे आके हम सभी को दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कैसे सुनते हैं, जब बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति जो ऐसे यहाँ पे जितने व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए आप सभी व्यक्ति के अंदर एक गुण जो है अब भगवान का जो है कथा सुनने आए हैं। तो बोल रहे हैं कि क्यों आपके अंदर ये जो टेंडेंसी है, आपके अंदर जो लक्षण जो है कि सुनने के लिए, बोल रहे श्रुति प्रायः नहा। तो बोलते जब आपके अंदर ये जब आएगी, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के विषय के बारे में सुनते हैं, जब भगवान के परम बोलते हैं ना भगवान परम भगवान उनके पूजा जब करने लगते हैं, तो फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति जो रहता है क्या कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो है लांग जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्त ही जो रहते हैं वो ही समझ पाते हैं कि ये जब जब गुरु से जब सुनते हैं भगवान के विषय में, तो उनके वो जस बस ज्ञान को सुन के जो है भगवान की पूजा करने लगते हैं। जब भगवान की जब पूजा करने लगते हैं क्योंकि उसे सुनने से बहुत आनंद आता है, तो फिर जो है वो भगवान के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है लांग पाता है। भले ही उसे उतना ज्ञान नहीं हो लेकिन वो पूजा करना स्टार्ट कर देता है। तो भगवान बोल रहे हैं आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बोलते हैं भक्ति जो है वास्तव में सबसे सरल है और सबसे एक कह सकते हैं उत्तम एक मार्ग जो है, जो हम जो है ये जो विज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान को जो हम समझते हैं जब हम खुद करने लगते हैं ना, तो परमात्मा जो हमारे हृदय में ही है वो हमें ज्ञान देते हैं भक्ति के बारे में। तो हम सभी जो है मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं है ये इस ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान इसको समझ पाना वास्तव में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम लोग को क्या है एक सुनने की जो लालसा जो है, किसी गुरु से जो सुनने की लालसा सभी के अंदर हमारे अंदर है। और जब हम ये करते हैं ना तो
हम जो है सभी के अंदर एक और क्वालिटी, हम कम से कम जो है अच्छा सुनने वाला बन सकते हैं, अच्छा जो है श्रोता बन सकते हैं। जब हम भगवान की कथा के बारे में सुनेंगे तो फिर क्या होगा, और भगवान जो बोल रहे, याद है ना कल नवदा भक्ति हम लोग डिस्कस किए थे, श्रवणम। तो श्रवणम जो है सबसे पहला स्टेप है, श्रवणम कीर्तनम। तो हम जो है भक्ति से जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है हम पार कर पाएंगे। आइए हम एक छोटा सा बहुत अच्छा कहानी सुनते हैं। यहाँ पे मैं फोटो दिखा देता हूँ, दो है यहाँ पे देखिए। नारद भगवान जो है ये एक मोची के पास जाते हैं। एक मोची के पास जाते हैं, तो ये कहानी जो है एक मोची और एक ब्राह्मण की है। तो जो ब्राह्मण जो है पूर्ण रूप से जो है क्या करता है, शास्त्र और जितने भी रहता है उसमें बड़ा विद्वान रहता है ये। और जो रहता है कई जन्मों से जो रहता है भगवान की जो है पठन करता है, भगवत गीता हुआ और ये सब सारी चीज को जो है सारे शास्त्र में जो विद्वान रहता है। और दूसरा तरह से जो एक नॉर्मल मोची जो है, ये मोची जो है अपना लोगों का जो है जूता सीते हैं। तो इस तरह से इनकी कहानी है। तो नारद भगवान को तो हम सभी जानते हैं, वो भगवान के प्रचार में जो है सारे जगत में जो है घूमते रहते हैं, जहां उनको मन हो जहां भी कहीं चले जाते हैं। तो इसी तरह जो है सारे लोग का एक बार जो है भ्रमण भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने के बाद जब हम धरती लोक में एक बार जब जाते हैं तो वास्तव में एक ब्राह्मण को देखते हैं। ब्राह्मण जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है शास्त्र का जो अध्ययन कर रहा था, अच्छे से श्लोक पढ़ रहा था, सारे जो एकदम पूरा कंठस्थ है और सारे लोगों को है मतलब बता रहा है कि मैं इतना अच्छा से है। तो फिर जब नारद मुनि जब उनके समक्ष जब आते हैं तो बोलते हैं ये ब्राह्मण जो है बड़ा विद्वान लग रहा है, चलो हम इससे जाके जो है मिलते हैं। जब ब्राह्मण को देखते हैं तो ये जो ब्राह्मण रहता है बोलता है अरे नारद मुनि आप मेरे घर पधारे हैं, क्या बात है। इस तरह से जो है वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप करने के बाद जो है फिर वार्तालाप खत्म होता है, अरे आप तो भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आप तो सारे शास्त्र जाते हैं, सारे बोलते हैं हाँ भगवान को मैं अच्छे तरह से जानते हैं। तो फिर इसके बाद जो है जब नारद मुनि बोलते हैं अच्छा चलो अब मैं दूसरे जगह जाता हूँ। तो फिर जो है ये जो ब्राह्मण जो रहता है बोलते हैं नारद भगवान आप तो भगवान के धाम भी जाते हैं, मेरा एक प्रश्न है। आप जब भी भगवान नारायण से जब मिले, भगवान कृष्ण से जब मिले तो उनसे एक मेरे लिए जो है प्रश्न पूछिएगा। तो नारद मुनि बोलते हैं अच्छा ठीक है जरूर बताओ क्या प्रश्न है आपका। तो बोलते हैं जब भगवान के पास जाइएगा तो बोलिएगा कि भगवान मैं आपके धाम जो हूँ कब आ सकता हूँ, कब मैं इस शरीर को छोड़ के जो है हमेशा परमानेंट जो है अपना घर जो है वहां पे आके रह सकता हूँ। तो बोलते ठीक है इतना ही सही है, मैं आपको बता दूंगा। फिर जो है नारद मुनि जो है भ्रमण करते रहते हैं और फिर देखते हैं एक मोची जो है पेड़ के नीचे बैठ के जो है बाकी का दूसरा का जो है जूता सिला। जैसे नारद मुनि को देखता है ये जो है मोची जो रहते हैं पूर्ण तरह से जो है भगवान को जो है दंडवत मारते हैं और बोलते हैं कि मेरा जीवन जो है सफल हो गया, आपने जो है मुझे दर्शन दिया। और फिर जो है इस तरह से वो वार्तालाप करते हैं तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो फिर मोची भी जो बोलता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है और मैं बस अपना कर्म ही करते जा रहा हूँ। तो आप भी जो है बड़ा तकलीफ में हूँ, जब आप भगवान से जब मिलिएगा तो ये प्रश्न आप भी जो है पूछिएगा कि मैं क्या भगवान के धाम आने के योग भी हूँ या आ सकता भी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई भी शास्त्र अध्ययन कुछ भी नहीं किया, तो कैसे मैं भगवान के धाम जो हूँ आ सकता हूँ। अब दोनों का जो है प्रश्न सुन के जो है नारद मुनि जो है बाकी अन्य जो है अन्य जगह का जो है भ्रमण करते हैं। हाँ, भ्रमण करने के बाद जो है भगवान के जो धाम जो रहता है वहां पे पहुंचते हैं। अब जब है भगवान के धाम जब पहुंचते हैं तो नारद मुनि से जो है प्रीचिंग का जो रिपोर्ट रहता है ना भगवान जी लेते हैं। और नारद मुनि कहाँ कहाँ प्रचार किया, कैसे कैसे बोलता है, बोला मैंने यहाँ गया, यहाँ प्रचार किया, यहाँ हरि नाम किया, ये किए, सब तरह से भगवान को रिपोर्ट दिए। बोलते हैं और कुछ बताओ। तो बोलता है मैं धरती पे भी गया था, मैं दो व्यक्ति से मिला, एक जो है काफी ज्यादा विद्वान था, सारे शास्त्र और सारी चीज को जानता था और आपकी जो है अच्छे से जो है शास्त्र विधि का जो है पूजा कर रहा था और पूजा करके जो है सारी चीज का कर रहा था, मुझे लगता है काफी आपका बहुत बड़ा भक्त है। तो फिर बोलते हैं और एक जो है व्यक्ति जो है आपका भक्त तो नहीं है लेकिन अपना जो है वहां पे कर्म कर रहा है, लेकिन जब मैं गया था तो वो मुझे प्रणाम करके इस तरह से मेरे ये प्रश्न दोनों ने ही सेम प्रश्न पूछा है। अब सेम प्रश्न पूछा तो बोलता है क्या प्रश्न है नारद जी। तो फिर बोलते हैं कि उसका जो प्रश्न है वो बोलता है कि क्या मैं भगवान के धाम जो हूँ कब आ सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं, हंसते हैं। तो बोलते हैं हे भगवान आप हंस क्यों रहे हैं। तो बोलते हैं कि तुम जाना और कहना कि ये जो मोची है उसको कहना कि तुम इसी जन्म में जो है मेरे धाम आ सकते हैं, और ब्राह्मणा को कहना कि तुम जो है 100 जन्म तक भी जो है नहीं, अभी तुम्हें जो है 100 जन्म और लगेंगे। तो फिर बोलते हैं ये मतलब समझ नहीं पाते हैं नारद मुनि। फिर नारद मुनि कहते हैं ये कैसे हो सकता है भगवान। तो नारद भगवान श्री कृष्ण जो है हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं
एक काम करना, जब तुम धरती पे जाओगे तो ये बस कहना। तो बोलते हैं क्या कहना? तो भगवान कहते हैं आ, ये बस बोलना, तो मैं दोनों को सेम चीज बोलना, तो फिर देखना क्या उत्तर मिलता है। तो मैं इसको छुपा के रखता हूँ, आगे मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जो है नारद मुनि बोलते हैं जैसे भगवान की मर्जी। और लेकिन नारद मुनि जो है, ये प्रश्न जो उसके मन में जो है घूमते रहता है, वो बाकी लोगों का भ्रमण नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है पृथ्वी लोक पे ही पहले जाते हैं। बोलते हैं जाके पहले मिलते हैं, देखते हैं भगवान ने ऐसा क्यों बोला है। तो ब्रह्मणा के पास वो पहले जाते हैं। और ब्रह्मणा के पास जाते हैं तो ब्रह्मणा बोलता है, अरे नारद मुनि आप बड़ा जल्दी आ गए, क्या बात है, भगवान से आप मिले क्या? तो बोलते हैं हाँ भगवान से मिले। तो बोलता है भगवान ने क्या कहा? तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इस जन्म में तो क्या, बाकी तुम्हें अभी भगवान मेरे धाम आने में जो है अभी 100 जन्म अभी और बाकी है। तो ब्रह्मणा को है वो गुस्सा आ गया, और ब्रह्मणा कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इतना अच्छा से भक्ति कर रहा हूँ, सारे शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ, कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मणा बोलता है नारद मुनि आप जाओ, मेरे को आपसे बात नहीं करना है। फिर थोड़ा देर बोलता है रुको 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 रुको, मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान से मिले थे कि नहीं मिले थे? तो बोलते हैं आप बता सकते हैं भगवान क्या कर रहे थे? तो बोलते हैं हाँ जरूर बता सकता हूँ। तो बोल रहे हैं भगवान जो है एक सुई की जो आंख है, आंख में से जो है हाथी पी हो रहे थे। तो बोलते हैं सुई का जो आंख जो रहती है इतनी छोटी रहती है, अब उसमें से इतना बड़ा हाथी भगवान कर रहे थे? ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता। तो बोलता है ब्रह्मणा जो है उपहास करता है नारद जी का, बोलता है तुम मतलब जो है झूठ बोल रहे हो, तुम भगवान को नहीं देखे, तुम ऐसे देखे। बोलते हैं तुम जाओ, मैं जो हूँ अभी पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद जो है फिर नारद मुनि बोलते हैं अरे ये तो भगवान सही बोले। फिर जब है मोची के पास जाते हैं, अब जब मोची के पास पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान नारद जी, तो नारद जी बोलते हैं फिर से जो ये जो मोची जो है फिर से नारद मुनि को दिखता है, संत है तो उसको प्रणाम करता है। और फिर जो बोलते हैं उसका आदर सत्कार करता है, और फिर आदर सत्कार करने के बाद बोलता है भगवान आप तो भगवान से तो जरूर मिले होंगे, भगवान ने क्या कहा? तो फिर बोलता है इसको मैं अभी नहीं बताता हूँ कि ये इस जन्म में आएगा कि नहीं आएगा। बोलता है मैं जो भगवान ने जो बोला था दोनों के ये बोलना, मैं पहले इसको ये बताता हूँ। तो फिर इसमें बोलते हैं कि जब मैं भगवान के पास गया था तो वास्तव में भगवान से उतना बात नहीं हो पाया, बट मैं देखा था कि एक वो जो आंख से है ना, सुई की आंख से जो है हाथी ये डाल रहे थे। तो ये जो मोची जो रहता है बोलता है अरे वाह क्या अद्भुत है, मेरे भगवान जो है वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये नारद मुनि जो है रह के आश्चर्यचकित रह जाता है। अब बोलता है तुम्हें लगता है कि भगवान जो है एक सुई की आंख से हाथी जो इतना बड़ा होता है उसको कर सकते हैं? बोलते हैं हाँ भगवान जो है पुरुषोत्तम भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम जो है असंभव नहीं हो सकता है। तो वो बोलता है ये कैसे मालूम? तो बोलता है हे मोची के कहते हैं कि हे नारद मुनि ध्यान से देखिए, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ ये बरगद का पेड़ है, और जो बरगद का पेड़ है इसके नीचे देखिए एक फल लगा हुआ है, ये फल जो है छोटा सा एक बीज है। अब सोचिए भगवान जो है इस छोटे से वृक्ष में छोटे से जो बीज में जो है इस बरगद को पेड़ को छिपा कर रख सकते हैं, और अनगिनत जो है इससे बड़ा इतना ज्यादा जो है विशाल पेड़ जो है यहाँ पे हो गया है। तो भगवान इस छोटे से बीज में जो बरगद को छिपा देते हैं, तो भगवान क्या छोटे से जो होते हैं सुई जो होता है उससे जो हाथी नहीं पी हो सकते हैं? तो भगवान जो है कुछ भी हंसने लगते हैं, और नारद मुनि जो हंस समझ जाते हैं भगवान ने सही कहा था। भगवान फिर नारद मुनि हंसते हैं, बोलते हैं हे भगवान, हे मोची, भगवान ने मुझे आपको आदेश देने के लिए कहा है, और आपको कहा है कि आप जो हैं इसी जन्म में जो है भगवान के धाम चल जाएंगे। तो बोलते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा जब आती है, जब हमारे शास्त्र में हमें हमें श्रद्धा आएगी कि जो शास्त्र जो कह रहा है वो सही है, जो हमारे गुरु कह रहे हैं वो सही है, तो फिर जो है हमें एक अटूट बोलते हैं बंधन आता, हमें जो रहता है एक अटूट श्रद्धा आती है, जिससे जो हम भक्ति के पद में जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो यही जो है पूर्ण श्लोका में यहाँ पे बता रहे, जब हम भगवान के विषय के बारे में जो है जब ऐसे गुरु से जब सुनते हैं और उसको जो हम सच मान के श्रद्धा मान मान के भगवान की जब हम पूजा करने लगते तो हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है पार करते। तो शास्त्र जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा स्वयं बोला गया है। और जब आपके अंदर जब श्रद्धा रहेगी तो आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कर जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं हमने क्या सीखा। अर्जुन के 6 प्रश्न थे, क्या है?
कि इस तरह से 6 प्रश्न को हमने देखा, कृष्ण के शरीर में शरीर क्या है, फिर इस तरह से ज्ञाता व्याख्याता करते हैं, और देखें हमने शरीर की स्थाई क्या है, 24 तत्व जो है शरीर में क्या है, फिर कृष्ण भगवान के उद्देश्य की व्याख्या करते हैं। क्षेत्र के ज्ञान एवं ज्ञान का विज्ञान केवल भक्तों द्वारा ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। फिर हमने आगे देखा कि सभी अच्छी और बुरी घटना पदार्थ में घटित होते हैं, परम पुरुष जो परमात्मा रूपी में जो है कभी भी उससे उलझते नहीं है, वो एक ही डाली में परमात्मा में जो है सारी गतिविधियां जो है सारे व्यक्ति को देखते हैं। और भक्ति इस विज्ञान को समझने का सबसे आसान और सर्वोत्तम मार्ग है जो है, भक्ति के माध्यम से ही जो है व्यक्ति जो है आप जो है समझ सकते हैं। तो ये हमने आज जो है चर्चा की। हम अंतिम जाते हैं। ये किसने अभी तक पढ़ा नहीं है हम उन्हें मौका देंगे। ये संस्कृत श्लोक छोड़ सकते हैं, सिर्फ हिंदी में पढ़ सकते हैं। किन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये पवित्र नाम की महिमा बता रही है कि जब हम जो नाम लेते हैं उस अर्थ। सुजाता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? सिर्फ हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत को छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम हो गया। हम जो एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे अभी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हे पवित्र नाम, आप दो रूपों में प्रकट होते हैं। पवित्र नाम द्वारा वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, और दूसरा पवित्र नाम की ध्वनि के रूप में। हम जानते हैं कि दूसरा रूप पहले से भी अधिक दयालु है, क्योंकि यद्यपि कोई व्यक्ति आपके पहले रूप के प्रति कोई अपराध कर सकता है, फिर भी वह अपनी आवाज के द्वारा आपके दूसरे रूप की सेवा हरि नाम जप करके आनंद के समुद्र में गोता लगाएंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं ये पवित्र नाम की महिमा है। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जिससे ये हरि नाम की जो महिमा है, तो जो ये जो पवित्र नाम जो है इसकी जो है ये दो तरह से इससे दो रूप में प्रकट हुई थी। एक जो है पवित्र नाम में, और दूसरा जो है भगवान श्री पुरुषोत्तम जो है वो स्वयं जो है। तो पवित्र नाम जो है वर्णित पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आया था, भगवान आया। तो हम कभी कभी कहते हैं ना, भगवान जब आते हैं तो उनकी जब हम सेवा करते हैं तो उनसे हम कभी कभी कुछ पाप हो जाता है जब हम कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं जो वही जो जो सुप्रीम जो पर्सन जो है वही बता रहे हैं कि हरे नाम करने हैं। तो बोलते हैं कि दूसरा जो है पवित्र नाम का जो ध्वनि जो है, जो हम जो उच्चारण करते हैं, वो पहले से भी ज्यादा जो है कृपालु है। क्यों कृपालु है? क्योंकि बोलते हैं जब हम व्यक्ति का जो बोलते हैं ना पहला जो भगवान के फॉर्म में है ना, उस पे हम कोई ना कोई जो है हम अपराध कर सकते हैं, कुछ ना हो रहेगा। कभी कभी हम सोचेंगे अरे ये तो हमारे तरह ही इंसान है, यह है, ये तो मतलब भगवान नहीं हो सकते। लेकिन पवित्र नाम जो है उससे भी दयालु हैं। जब हम बोलते हैं ना ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव्य सागर में जो हम फंसे हुए हैं, और वो जो हम अपराध भी जो पहले कभी भी किए हैं, वो सारे का सारे चीज को जो है ना दूसरा रूप जो है बोलते दयालु क्यों है। क्योंकि व्यक्ति जब हम इसका सार लेते बोलते हैं जो भी बोलते हैं ना समुद्र आनंद के बोलते हैं ना करके आनंद के समुद्र में गोता लगाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा फॉर्म जो सबसे ज्यादा दयावान इसलिए है पहले से ज्यादा, क्योंकि हम जो है जो भी पाप करते हैं पहला फॉर्म में, उसके बावजूद भी हम हरि नाम का जब हम शरण लेते हैं तो हमें जो है इस भौतिक जगत से उठा के जो है आध्यात्मिक जगत में जो है हमें फेंक देते हैं। ये पवित्र नाम जो भी व्यक्ति जो है ये हरि नाम जो है पवित्र नाम हरि नाम का जो उच्चारण करता है, तो इस आध्यात्मिक जगत से जो है सॉरी भौतिक जगत से जो कल्मश में जो भी दुख और दर्द में रह रहे हैं उसको छोड़ के जो है हम भगवान के धाम जा सकते। तो कोई भी हो जाए कुछ भी हो जाए, तो मेरे दादाजी भी कहते थे कि बोलते हैं मेरा घर का नाम जो है, मैं छोटा था तो गोलू था, तो बोलते गोलू जो भी हो जाए, मैंने अपना जो है 80 साल से ज्यादा वर्ष बिता दिया, मैंने एक ही चीज बोलते हैं राम और सीता का नाम जपना न मत छोड़ना। तो दादाजी कहते थे कि बोल रहे मैं 80 साल मेरे को अनुभव लगा ये करने में कि राम का ही नाम जो है आपको पार करा सकता है। तो बोलते हैं ना जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो वो जो है हमेशा जो है सुबह में जब नहाने जाते थे तो क्या कहते थे, राम सीता करके जपते रहते, बोलते थे प्रचार मत छोड़ना, और जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल दादाजी का देहांत हो गया, लेकिन दादा कहते थे कि राम और सीता नाम जो पूरा जीवन बिता दिया, मुझे इस समझ में आया कि राम नाम ही जो वास्तव में जो है हमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो बोलते हैं ना व्यक्ति जो रहता है किसी कंधा पे व्यक्ति को ले जाता है और कहता है राम नाम सत्य है, जो सभी व्यक्ति जो रहता है ना मित्र शरीर को उठा के ले जाता है और सभी को बोलता है अरे बोलो बोलो राम नाम सत्य है, लेकिन खुद नहीं रहता। जैसे व्यक्ति को जो है शमशान घाट में आके जला के आ जाते हैं फिर राम नाम छोड़ देते हैं।
तो हम जब जीवित जो है, जब कोई व्यक्ति मिल मर जाता है तभी हम क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? हमें जब जीवित में भी रहने में बोलना चाहिए ना, राम ही सत्य है। जब हम राम का नाम लेंगे तो हम भगवान के जो है धाम जो है निश्चित ही जा पाए। तो आइए हम सभी जो है एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर जो हम लोग हैं प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बहुत सारे माता जी और प्रभु जी जो इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं और 12 दिन से है, और जो नहीं है 12 दिन अटेंड कर सकते हैं, और फिर जो आपको सर्टिफिकेट जो है 18वें दिन के अंत में जो है मिलेगा। और इस ज्ञान को पाना है तो इस ज्ञान का जो भवरीति सागर अमृत में डूबना है तो भगवत गीता जो है यथारूप को अपने अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपके पास है तो आप डेली इसको पढ़िए, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जो है आपको ये कॉपी देंगे और आप जो है इस ज्ञान को अपने जीवन में ला सकते हैं। ये हमारी एड्रेस है जगन्नाथ मंदिर की, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम। कभी आप आते हैं तो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर जो है हम अंतिम की ओर लेंगे। हाँ, और आइए हम एक राउंड जो है जप करते हैं पहले, ठीक है? मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी जो है अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं चैंटिंग वाला वीडियो लगाता हूँ। आज जो है मैं निवेदन करूंगा, आज हम बिना जप से करते हैं, म्यूजिक के करते हैं। एक जो है कौन जो है एक माता जी या प्रभु जी जो है लीड करना चाहेंगे, और हम सभी जो है माता जी या जो प्रभु जी हैं उनको जो हम सभी जो है फॉलो करेंगे। हाँ, कृष्णा प्रभु जी, हम बोलना चाहेंगे प्रभु जी। ओम ठीक ठीक तत्सत। है। ओम ओम दशरथ प्रभु, आप जो है पंचतत्व मंत्र से स्टार्ट करेंगे। हम सभी हैं, पहले रेडी हो जाइए, ठीक है? प्रभु जी लीड करेंगे, हम सभी जो है म्यूट में रह के जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जो है उच्चारण करेंगे, ठीक है? और प्रभु जी क्लियरली बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।